गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता सराठी। आपका मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें मशीन बनाई जाती हैं ताकि वह ह्यूमन बींग्स की तरह बन सके, उनकी तरह कार्य कर सके, उनकी तरह सोच सके, समझ सके, है ना। जैसा मतलब कंडीशन उसको देख के उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सके। ठीक है, एक बार अगेन रिपीट करूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है? एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मशीन्स को बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है ताकि वह ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य की तरह काम कर सके, कार्य कर सके, उनकी तरह सोच समझ के अच्छे से वो कार्य कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है वो ये उनकी तरह कार्य कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इंटेलिजेंट एजेंट द्वारा स्टडी और डिज़ाइन किया जाता है, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है और उसकी डिज़ाइन तैयार की जाती है। किसके द्वारा? इंटेलिजेंट एजेंट के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को किसके द्वारा स्टडी और डिज़ाइन किया जाता है? तो इंटेलिजेंट एजेंट के द्वारा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपी में नोट कर लेना है। एआई की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टिंग 1950 के दशक में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी। ये जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको पॉइंट्स के थ्रू बताए हैं ताकि बिल्कुल इजी हो जाए और ये पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा की सीधा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट हमारा 1955 में से नाम दिया गया था। अब बात क्या हो गई कि 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी, 1955 में से नाम दिया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जनक हैं जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जॉन मैकार्थी। ओके, एआई के लिए सबसे पहले खोजी गई भाषा कौन सी है? LTSP। एआई के लिए सबसे पहले खोजी गई भाषा है LTSP और इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ठीक है, ओके, एआई के लिए सबसे पहले खोजी गई भाषा है LTSP, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ओके, यह रोबोटिक सेंट्रल सिस्टम जैसे कार्यों के लिए भी ओवरलैप करता है, मतलब रोबोट्स के जो भी मतलब सिस्टम होते हैं उसके लिए भी, सेंट्रल सिस्टम होते हैं उसके लिए ये ओवरलैप करता है। ठीक है, ओके, एआई की एनर्जी एफिशिएंसी मॉडर्न मशीन में 2 वाट होती है। ठीक है, लर्निंग मशीन यानी सीखने वाली मशीन या मॉडर्न मशीन आप बोल सकते हैं। तो एआई की जो एनर्जी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है जो, वो मतलब कितनी होती है? 2 वाट होती है। ठीक है, और जब कोई मशीन वातावरण के अनुकूल, ठीक है, जब कोई मशीन वातावरण के अनुकूल सीख कर समस्याओं को हल करती है वह क्या? एआई के दायरे में आ जाती है। ठीक है, ये सभी आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन खुद से बनाना है, खुद से कॉपी में आपको जितना भी पॉइंट्स बता रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट करते जरूर जाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिकॉल करेंगे चीज़ों को उतना बेस्ट आपको वो लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो एआई क्या करती है, मतलब कोई भी मशीन अगर वातावरण के अनुकूल वो सीख कर उस समस्या को हल कर लेती है, उस काम को पूरा कर लेती है, तो वह क्या है? एआई के दायरे में आ जाती है। और विश्व की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दुबई में हुई थी। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूनिवर्सिटी कहाँ? दुबई में। ठीक है, अच्छा, अब दुबई में थी, इसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो पहली यूनिवर्सिटी है कौन सी है? मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है? दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 2020 सितंबर में। तो ये अभी चर्चा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ठीक है ना, एक बार और रिपीट करूंगी। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी की स्थापना 2020 सितंबर में हुई है। ठीक है, एप्पल कंपनी द्वारा इसे बनाया गया था। एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया पहला एआई प्रोग्राम कौन सा है? सिरी। देखिए जो कि ये भी बहुत चर्चा में रहा है, सिरी प्रोग्राम, जो कि मोबाइल में अब अवेलेबल है 2016 से। ठीक है, एआई प्रोग्राम है सिरी, किसके द्वारा बनाया गया है? एप्पल कंपनी के द्वारा। कब बनाया गया? तो 4 अक्टूबर 2011 को। देखिए एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, 4 अक्टूबर 2011 को इसे बनाया गया।
ओके और 2016 से ये मोबाइल में अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोटिक सिस्टम के द्वारा काम करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो क्या है, रोबोटिक सिस्टम के द्वारा काम करता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सबसे पहल किसने की थी, जापान ने की थी, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत जापान ने की थी, कब, 1981 में, ठीक है। ये 5th जनरेशन नामक योजना से शुरुआत इसकी की गई थी। 5th जनरेशन आई थी जब आपने देखा था, तो ये योजना की शुरुआत की गई थी कब, 1981 से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की सबसे पहली पहल किसने की थी, जापान ने, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा जीपीएस, ठीक है। जीपीएस आप लोगों ने देखा होगा मैप में, तो तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एक एग्जाम्पल है। जीपीएस तकनीक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये क्या है, जीपीएस तकनीक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि इसके इस्तेमाल से हम इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थान पर पहुंच सकते हैं। आपने देखा होगा मैप में जीपीएस लगा होता है, हम लोग टाइप करते हैं लोकेशन और उस जगह पर वो हमें बताते जाता है कि कहाँ किस तरीके से हमको वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। तो ये किसकी है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की तकनीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों द्वारा डाटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं और जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा डाटा को, मतलब डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कुछ नुकसान भी हैं, तो इसका क्या, अगर अपन ज़्यादा बड़े पैमाने पर अगर इसका उपयोग करें तो इसमें क्या, बेरोजगारी भी फैल सकती है। मतलब अगर सभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीनों के द्वारा हर काम संभव होने लगेगा, सभी काम अगर मशीनों के द्वारा हो जाएगा, तो फिर इंसान क्या है, बेरोजगार हो जाएंगे। लाखों करोड़ों से लोगों की नौकरियां छिन जाएंगी। फैक्ट्रियां, एजेंसी में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मशीन्स के द्वारा वर्क होने लगा तो कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। तो ये आपका मैंने पूरा टॉपिक क्लियर करा दिया है। कुछ आपको याद रखना है, शुरुआत 1950, नामकरण इसका 1955, ठीक है ना। और इसके आपके जनक फादर हैं जॉन मैकार्थी, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अब लास्ट में मैं आपसे बोलती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा मैं कुछ भी फालतू नहीं बताती हूँ। जो जिस भी टॉपिक, जिस भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है वही आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।